रात को रास्ते पर एक लड़की अपने हाथों के बल रेंग रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो लड़की चल नहीं सकती या फिर वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसी। लेकिन जैसे ही आप उस लड़की के नज़दीक जाते हैं, आपको पता चलता है कि उस लड़की के शरीर का तो निचला आधा हिस्सा ही नहीं है और इसके बावजूद भी वो तेजी से आपका पीछा करती है ताकि वो आपको भी बीच से काट सके। दुनिया के हर देश में भूतों की कहानियाँ और काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड्स भी होते हैं और ऐसे डरावने किस्से सुनना और सुनाना सभी को पसंद होता है। आज के इस वीडियो में हम एक जापानीज अर्बन लेजेंड टेके टेके के बारे में बात करने वाले हैं। टेके टेके ये एक औरत या लड़की का भूत है जो जापान के कई हिस्सों में दिखाई देता है, जिसके शरीर का आधा हिस्सा यानी निचला हिस्सा नहीं होता और ये अपने हाथों के बल चलती है। इसी दौरान टेके टेके इस तरह की आवाज़ पैदा होती है जिसकी वजह से इसे टेके टेके कहा जाता है। जापान के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे शाका शाका, पाटा पाटा, काटा काटा, कोटो कोटो, हिजिका के बाबा। ये उन्हीं में से कुछ नाम हैं। टेके टेके अपने शिकार का पीछा अंधेरे और सुनसान रास्तों पर करती है और पैर ना होने के बावजूद भी वो अपने शिकार का पीछा इतनी तेजी से करती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। जब वो अपने शिकार को पकड़ती है तब उनके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। अब टेके टेके उन लोगों के साथ क्या करती है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ कहानियों के मुताबिक वो अपने शिकार को बीच से काट कर उसके पैरों को अपने साथ ले जाती है। टेके टेके का ओरिजिन क्या है, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई और ये लोगों को बीच से क्यों काटती है? आपको पता होगा कि एक अर्बन लेजेंड के पीछे सिर्फ एक ही कहानी नहीं होती। वैसे ही टेके टेके के ओरिजिन से जुड़ी हुई भी अलग अलग कहानियाँ जापान के अलग अलग इलाकों में मशहूर है। कुछ कहानियों के मुताबिक टेके टेके एक दर्दनाक रेल दुर्घटना का शिकार हुई थी, तो कुछ के मुताबिक उसने खुदकुशी की थी। कुछ कहानियाँ कहती हैं कि टेके टेके से बचना पॉसिबल है, तो कुछ कहती हैं कि इससे एक बार सामना होने के बाद आप बच नहीं सकते, आपकी मौत निश्चित है। कुछ कहानियों के मुताबिक तो टेके टेके का शिकार होने के बाद आप खुद भी टेके टेके बन जाते हैं। इसके ओरिजिन से रिलेटेड 2 स्टोरीज ऐसी भी हैं जिन्हें ज़्यादातर सच माना जाता है, तो चलिए सुनते हैं उनमें से पहली स्टोरी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के होकाइडो शहर में काशिमा रेको नाम की एक ऑफिस वर्कर को कुछ अमेरिकन सैनिकों ने काफ़ी सताया और टॉर्चर भी किया। उसी रात को काशिमा ने ब्रिज से रेल की पटरियों पर छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त एक तेजी से आने वाली ट्रेन से वो टकरा गई और इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि काशिमा का शरीर बीच से 2 हिस्सों में कट गया। उस रात होकाइडो में ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से काशिमा के कटे हुए शरीर की ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई और उसके शरीर से खून बहना बंद हो गया। कुछ समय तक वो उसी जगह पर मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन काफ़ी समय तक मदद ना मिलने पर वो पास के ट्रेन स्टेशन तक हाथों के बल घसीटते हुए चली गई। वहाँ उसे काम करने वाले एक कर्मचारी ने देखा, लेकिन वो कर्मचारी काशिमा की मदद करने के बजाय उसे प्लास्टिक के एक कपड़े से ढककर चला गया, जिसकी वजह से काशिमा की धीमी गति से तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस कहानी के लेजेंड के मुताबिक ये स्टोरी सुनने के 3 दिन बाद आपको काशिमा रेको की आत्मा दिखेगी जो आपसे कुछ सवाल पूछेगी, जैसे तुम्हें मेरी कहानी किसने सुनाई? इस सवाल का जवाब आपको देना है कि मुझे ये कहानी काशिमा रेको ने सुनाई है। फिर वो दूसरा सवाल पूछेगी, क्या तुम्हें तुम्हारे पैरों की ज़रूरत है? इसका जवाब आपको देना है कि हाँ, मुझे अभी मेरे पैरों की ज़रूरत है। अब वो तीसरा और आखिरी सवाल पूछेगी, मेरे पैर कहाँ है? इस सवाल का जवाब आपको देना है कि तुम्हारे पैर रेल की पटरियों पर है। अगर आप उसके सवालों के इस तरह से जवाब देते हैं तो वो आपको छोड़ देगी, लेकिन अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ
तो वो आपके शरीर को बीच से 2 हिस्सों में काट देगी। तो ये थी पहली स्टोरी। अब सुनते हैं दूसरी स्टोरी। ये कहानी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की की है जो हमेशा डरी डरी सी रहती थी, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे और उस लड़की के दोस्त भी उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे और उस पर प्रैंक्स भी करते थे। एक दिन ऐसे ही स्कूल खत्म होने के बाद वो लड़की अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर थी और तभी उसके दोस्तों ने उसके कंधे पर एक कीड़ा रखकर उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की उस प्रैंक से इतना ज़्यादा डर गई कि वो फिसलकर रेल की पटरियों पर जा गिरी। तभी वहाँ से तेजी से गुजरने वाली एक ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया और उसकी मौत हो गई। अब कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा जापान के ट्रेन स्टेशन और सुनसान जगहों को हॉन्ट करती है। इन इलाकों से जब भी कोई अकेला इंसान गुजरता है, तब वो लड़की अपने आधे शरीर के साथ हाथों के बल रेंगते हुए उसका तेजी से पीछा करती है और उसे पकड़ने के बाद उसके शरीर को बीच से काट देती है। कहते हैं कि वो लड़की उन लोगों से बदला लेने के लिए ऐसा करती है जिनकी वजह से उसकी मौत हुई थी। तो ये थी दूसरी कहानी। वैसे दोनों ही कहानियाँ काफ़ी डरावनी हैं, लेकिन इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्या रियल लाइफ में किसी ने टेके टेके को देखा है? इस सवाल का जवाब है हाँ। इससे जुड़ी हुई भी एक कहानी है जिस पर मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा।